अब है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है और हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर एंड फंक्शन है जिसको कि हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पावर। नंबर 1, अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर होते हैं, भले वो कैबिनेट मिनिस्टर है, भले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, इन सभी का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ये पावर है, ये फंक्शन है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के अंडर में काम आने वाले मिनिस्टर को अपॉइंट करे, प्रेसिडेंट को सजेशन दे और प्रेसिडेंट उनको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करता है। उसके बाद में दूसरा जो फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर का वो है लीडर ऑफ नेशन। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, हर देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो देश के एक लीडर के रूप में काम करता है। जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर विदेश यात्रा करते हैं तो उस विदेश यात्रा के समय में प्राइम मिनिस्टर देश का लीडर होता है और देश के लीडर के रूप में वो कार्य करता है। जितनी भी घोषणाएं करनी है, जितना भी काम करना है, वो सारा काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विदेश यात्रा में किया जाता है। उसके बाद में हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। जितने भी सारे कार्य हैं सरकार के, वो सारे सरकार के कार्य करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। प्राइम मिनिस्टर का ये फंक्शन है, प्राइम मिनिस्टर की ये पावर क्या है। प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यों को अलग अलग मिनिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करती है। यानी प्राइम मिनिस्टर एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। उसके अलावा लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। चुनावों के बाद में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी पार्टी कहलाती है और मेजोरिटी पार्टी के सारे एमपी बैठ के अपना एक नेता चूज करते हैं, अपना एक लीडर चूज करते हैं और ये लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे देश में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी हैं। यानी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के वो लीडर हैं और मेजोरिटी पार्टी के रूप में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं वो सारा डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रजामंदी पे लिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर से पूछा जाता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सलाह प्राइम मिनिस्टर को देते हैं उस सलाह के अनुरूप ही प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लेते हैं। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से पूछने के बाद में प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन सभी को मानना होता है। तो ये अभी जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शन है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ लीडर ऑफ नेशन। प्राइम मिनिस्टर हर देश का लीडर होता है, लीडर के रूप में काम करता है और प्राइम मिनिस्टर की जो फंक्शन है एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो विदेश यात्राओं के दौरान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और विदेशों में प्राइम मिनिस्टर एक गवर्नमेंट के हेड के रूप में काम करता है, नेशन के लीडर के रूप में काम करता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर और फंक्शन डिसाइडेड किए और इन्हीं पावर और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और जब तक लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस है तब तक प्राइम मिनिस्टर कार्य करेगा, लेकिन यदि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाए और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद में अगर प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर हटेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप हट जाएगी और फिर दोबारा लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनावों के बाद में परिणाम आने के बाद में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी उस पार्टी का लीडर, और यदि कोalition गवर्नमेंट बनने वाली है तो कोalition गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करेगा और देश को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा। तो ये सारे जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट आपके साथ में, और आपको स्टूडेंट मैंने बताया है कि ये सभी
प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शन होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर एक, अगर हमें एजुकेटेड मिलता है और ज़्यादा एक्सपर्टाइज मिलता है तो ये देश के बेटरमेंट के लिए होता है, और जिससे देश का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है और देश पर्याप्त रूप से अपना कार्य कर सकता है।